हम 2024 के चुनाव में उनका खुलेआम विरोध करेंगे। मोदी जी को ये पता नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि हम लाभुक को राशन दे रहे हैं, लाभुक हमको वोट देगी, हम फिर 2024 में चुनाव जीतेंगे। लेकिन लाभुक और डीलर दोनों एक दूसरे का पूरक है, हम सब एक हैं। आने वाला दिन बहुत उनके लिए बुरा होगा। अगर हमारे मांगे ये लोग पूरी नहीं करेंगे तो इसके बाद आप लोग देखा हुआ है, आज कम से कम 2 लाख आदमी हम लोग का यहाँ जुटा हुआ है। सरकार नहीं बनी। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार है, जहां हम जैसे पीडीएस डीलरों को मानदेय देने के लिए स्वीकृति कर दी गई है, लेकिन हर जगह तो कांग्रेस की सरकार है नहीं। इस वजह से हम लोग को दबाया जा रहा है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अगर वो हमारी नहीं सुनते तो खुद उनके लिए नुकसान बनेगी। कैसे हैं आप? मोदी जी का भगाना है और राहुल गांधी का लाना है। कांग्रेस राहुल गांधी को देशद्रोही तो उनका कहना है। हम लोग बीजेपी का वर्कर थे, अभी तक है, लेकिन अगले जो है हमको सोचना पड़ेगा, सोचना है कि जुमला, उनका जुमला जो है, जुमला में हम लोग बहके हुए थे। जो चल रहा है मोदी जी का, ये मोदी जी क्या करे, केरोसिन बंद किया इन्होंने पहले। ये बताइए, मोदी का ऑप्शन बताते, राहुल जी है ही नहीं, वो तो पप्पू है, बताते पप्पू जैसी इमेज वो तो उनका कहना है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप यहां पर देख सकते हैं चारों ओर, अगर कैमरा घुमाकर दिखाइएगा तो यहां पर भीड़ ही भीड़ है। ये भीड़ ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की तरफ से है और ये पार्लियामेंट मार्च करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कुछ यहाँ पर मामला है, ये क्या कुछ मांग कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की। हम लोग को तनख्वाह मिले और सरकार हमके सुविधा दे। सरकार सुविधा नहीं दे रही है। हमारे घर कोरोना काल में जो मर जा रहा है उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा हम लोग को। आप लोग संसद का घेराव करने के लिए आए हुए हैं? घेराव करने के लिए नहीं आए, हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए भी आए हैं। इसके बाद घेराव होगा। अच्छा, इसके बाद घेराव होगा। क्या कहेंगे आप? रालेगांव तालुके के हम राशन दुकानदार और अपने राशन दुकानदार के सभी ये घेराव करने के लिए आए। मोदी सरकार का? मोदी सरकार का। तो मोदी सरकार संसद तो को बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए तो नहीं, राशन दुकानदार केवल अपने लिए हो रहा है। अरे हम लोग तो हमारे ये नागरिक है नहीं देश के। हम लोग दुकानदार इस देश के नागरिक है नहीं, केवल उनका कार्य करने के लिए पीडीएस डीलर बनाए हैं। 6 महीने साल भर में जो कमीशन है वो आता है। मैं मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जिले से 96 मेरा ब्लॉक है, वहाँ से मैं आया। मेरा आवंटन 50 कुंटल का है, 3500 रुपये मेरा कमीशन बनता है। अब बताइए, मैं उसमें अपना खर्च चलाऊं कि अपने परिवार का खर्च चलाऊं या अपने बीवी बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं? किसी कोई तकलीफ तो नहीं है बीजेपी सरकार में? ऐसा मोदी जी भाषण भी देते रहते हैं। सिर्फ यही केवल पीडीएस डीलरों को दिक्कत हो रही है और किसी को दिक्कत नहीं है। मैं उनका खुद भी समर्थन करता हूं, लेकिन यहाँ पे हमारी मांग न मानते हुए वो मेरे दिल में हाथ करते आपके हैं। ऊपर आ गई बात तो आपको दिक्कत हो गई? नहीं, मैं आपकी बात से सब बोल रहा हूँ ना। मैं आप कह रहा हूँ कि मैं उनको खुद वोट करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई, हम जैसे भाइयों की क्या ऐसी कमी रह गई, जबकि ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है। आप थंब लगाते हैं, आपको जितना राशन है, वो ग्राहक इतना सचेत है, इतना जानकार है कि मेरा इतना 25 केजी बन रहा है, मुझे 25 केजी मिलना चाहिए। क्या योजना है आप लोगों की? मांग अगर कैसे मानी जाएगी? हमारा बस 2 कहना है बात की। एक 50,000 रुपये हमें मासिक मानदेय दिया जाए और 300 रुपये प्रति कुंटल वो कमीशन दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतने में हम लोग अपनी जीविकापार्जन चला लेंगे। ऐसा सरकार करेगी? कर दे तो अब कितनी बार से हम लोग आ जा रहे हैं, इस धूप में भी भटक रहे हैं। नहीं दिए तो डट के रहेंगे हम। कब तक ऐसे हटोगे? नहीं करेंगे तो होटल करेंगे। देखिए आज के कितना यहाँ भीड़ जुटा हुआ है। हम असम से बिलोंग करते हैं। असम से कम 20,000 लोग आया हुआ है, कम से कम, और सबसे ज़्यादा असम से है। तो ऐसा हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 1 रेशन 1 कार्ड और 1 कमीशन होना चाहिए। लेकिन सरकार की स्थिति ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के देखिए सबसे बड़ी आश्चर्य घटना है ये है कि ओनली 30 रुपया पर क्विंटल दे रही है। 30 रुपया में एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। पर क्विंटल अगर 30 रुपया मिलेगा तो मान लीजिए 40 क्विंटल मिलेगा तो उनको 1200 रुपये मिलेगा। जब वोट देना होता है तो वोट तो दे देते हैं आप, मांग उस टाइम पे हाँ, ये
ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अपना लीडर जो है उनको हम लोग चुनते हैं क्योंकि वो अच्छा इंसान मानते हैं। हाँ, हालांकि वो अच्छा इंसान होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमारे मांगे पूरी करना है, हमारे परिवार को गुजारना करना, कैसे करना क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं हो रहा है। और देखिए हर महीना कम से कम 50,000 रुपया हम लोग को महीना देना चाहिए और पर क्विंटल 767 रुपया देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ऑन नेशन ऑन कमीशन जो होना चाहिए उसमें नहीं हो रहा है। किसी स्टेट में 120 रुपया, किसी स्टेट में 80 रुपया, किसी में 90 रुपया, किसी स्टेट में 70 रुपया, और यहाँ दिल्ली का देखिए, दिल्ली में मिल रहा है 200 रुपया, 200 रुपये मिल रहा है। तो इसी का चलते से हम लोग आज ये मोरा मुद्दा उठाया है। और ये मांगे जो है हम लोग का अभी का नहीं है, 2015 से। और तकरीबन एक बात देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से एक बात लागू कर दिया है। ये लोग बोल दिया है कि रेशन कार्ड के जरिए आधार कार्ड जो है वो लागू नहीं होगा, लेकिन हमारा असम से जो है आधार कार्ड लागू हो गया, जिसका चलते से आधार कार्ड लिंक जिसका नहीं हुआ था इसका रेशन कार्ड से नाम काट गया, जिसका चलते से उसको रेशन नहीं मिल रहा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो इधर तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बोल रहा है कि नहीं आधार कार्ड अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कंपलसरी कर चुका है ऑलरेडी। असम में जो है ऑलरेडी आधार कार्ड कंपलसरी कर चुका है। तो इसीलिए जो है आज हम आए हैं। अगर हमारे मांगे ये लोग पूरी नहीं करेंगे तो इसके बाद आप लोग देखा हुआ है, आज कम से कम 2 लाख आदमी हम लोग का यहाँ जुटा हुआ है। कितना? कम से कम 2 लाख आप यहाँ कम से कम। तो बाहर में देखिए कितना आदमी ये नहीं आ पा रहा है। रामलीला मैदान से यहाँ तक देखिए आप, पूरे रास्ता क्लोज है। मोर देन 2 लाख, आप बोल रहे हैं 2 लाख से नहीं, 2 लाख से ज्यादा होगा। तो आगे इसके आगे जो है पूरे के पूरे एजेंट पूरे से पूरे को यहाँ आ जाएंगे, लेकिन हमारे मन को मांगना है बस। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा? पार्लियामेंट तो अभी चल रहा है ना। पार्लियामेंट चल रहा है, आज तो पार्लियामेंट चल रहा है, चलने दो। पार्लियामेंट चल ही नहीं पा रहा। आज नहीं चल रहा है, आज बन रहा है। तो चलेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लोग का हमारे मांगे मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जो है हम आज का सबसे बड़ा बात ये भी है कि आज जो हम लोग यहाँ आए इकट्ठे हुए, सिर्फ अकेले हम लोग के नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से और एक जो है रेशन कार्ड बंद करने जा रहा है। ये लोग रेशन कार्ड का जो चावल अभी मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, ये लोग बंद करके पर महीना PMGKY करने जा रहा है, जिसमें AY BPL कार्ड हटा के, जिसमें 35 किलो पर कार्ड मिलता था, वो सब बंद करके अभी सिर्फ जनवरी जो देने जा रहा है, तो पर हेड मतलब देने जा रहा है। ये सब में जो है पब्लिक का। और अगले में हम लोग का ये भी कार्यक्रम करना पड़ेगा पूरे पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक का हित में हम लोग आए हुए हैं, पूरे पब्लिक को लेके इकट्ठा होंगे। लेकिन हम लोग काम डिमांड कर रहे हैं, सैलरी की डिमांड कर रहे हैं आप लोग। जी, सैलरी नहीं, माने नहीं, पारितोषिक के तौर पे 50,000 रुपया, जिसमें कम से कम 50,000 रुपया हम लोग का आमदनी हो, ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसी के मांगे, चाहे वो लोग सैलरी के हिसाब से दो या पारितोषिक के हिसाब से दो या तो कमीशन के हिसाब से दो, कम से कम 50,000 रुपया। पैसे ही नहीं है, बताते हैं तो सरकार के पैसे आ रहे हैं, क्या बात करते हैं, हर तरफ से है। कहीं न कहीं ये बात सही है। इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं दिया। 2014 से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि कोटेदारों को उनको मानदेय दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश कोटेदारों का कि उनकी सरकार नहीं बनी। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार है, जहां हम जैसे PDS डीलरों को मानदेय देने के लिए स्वीकृति कर दी गई है, लेकिन हर जगह तो कांग्रेस की सरकार है नहीं। इस वजह से हम लोग को दबाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ले आई है फिर तो। 2014 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, लेकिन मोदी जी को देखा गया कि वो शायद कुछ और अच्छा करेंगे, लेकिन ये तो मतलब तैरती हुई लुटिया को एकदम डुबो दिए। तो किसान, कभी सेना के जवान, सब लोग सड़क पे दिखाई देते हैं। ऐसा क्या मोदी जी कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? देश संभाल नहीं रहा? वो मतलब एक तरफ से पूरी तरह से तानाशाही कर रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, जो नहीं चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। आप लोग जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा भी नहीं। हम डट के रहेंगे। 50,000 रुपये मानधन होना, 300 रुपये क्विंटल होना, बस इसके लिए डट के रहेंगे। क्यों सर, क्या कहेंगे आप? कैसे ये आप लोगों की बात मानी जाएगी? महाराष्ट्र यवतमाल से आए हैं और हम यहाँ पे जो आए हैं कमीशन की यानी मार्जिन की मांग करने के लिए आए हैं। एक तो 50,000 रुपये मानधन दिया जाए, या मानधन नहीं दिया तो 440 रुपये जो कमीशन है यानी मार्जिन है वो दिया जाए। ये जो हमारे को जो कमीशन दे 1.5 रुपये, जो कि 80 रुपये, कभी कई स्टेट में 30 रुपये, कई स्टेट में 2 रुपये, ये जो कमीशन की जो मांग है, 1 रेशन कार्ड 1 देश जो बोलते हैं, तो 1 कमीशन भी करने को होना ना। सभी तरह सरी का जब कानून बना रहे, कायदा बना रहे, सभी तरफ कायदा कानून सरी का होने को होना, ये हमारी मांग है।
क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम होगी? हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग पीडीएस दुकानदार आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर। मोदी जी को ये पता नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि हम लाभुक को राशन दे रहे हैं, लाभुक हमको वोट देगी, हम फिर 2024 में चुनाव जीतेंगे। लेकिन लाभुक और डीलर दोनों एक दूसरे का पूरक है, हम सब एक हैं। आने वाला दिन बहुत उनके लिए बुरा होगा। वो जनता को भी छल रहे हैं और डीलर को भी छल रहे हैं। 2 राशन देकर 1 राशन कर दिए और आने वाला दिन में वो जो राशन है वो भी बंद करने का इनका नियत है, जो कि सही नहीं है। हमारी मांग को माना जाए। लोग तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे खुश हो रहे हैं, आप राशन और कोटेदार को जो सैलरी इसकी बात कर रहे हैं, मानदेय की बात कर रहे हैं। पहले हमारा पेट भरेगा तब हम राष्ट्र सोचेंगे। हमारा बाल बच्चा जब भूखे रहेगा तो हम इनके बारे में क्या सोचेंगे? देश हित तो है ही, देश हित के बाद हमारे बारे में भी उनको सोचना पड़ेगा। हमारा भी मजदूरी मिलना चाहिए सर। तो आप लोग तो बहुत सोच रहे हैं मोदी जी के बारे में, तभी तो इतना दिन से पूरे देश पर अब जो है बीजेपी एक तरीके से शासन करने वाली है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश पर शासन बीजेपी कर रही है। करे वो अलग बात है, हमारी मांग को भी उनको मानना पड़ेगा, हमारी भी मजदूरी देना पड़ेगा और लाभुक और डीलर दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जनता को फ्री में राशन देके खुश करके वोट ले लेंगे और डीलर को कोई बात नहीं मानेंगे। अगर दोनों को, डीलर को भी लेके इनको साथ चलना पड़ेगा। आने वाला दिन इनके लिए इसी में अच्छा हित की बात है। आपको मीडिया यहाँ तक आई आपको बात पहुँचाने के लिए? मीडिया से बात पहुँच रही है मोदी हाँ, जी के पास? पहुँच रही है, जा रही है। जा रही है। तो मोदी जी एक्शन लेंगे कुछ? अब आने वाला समय बताएगा। अगर वो नहीं लेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कैसे परिणाम की बात कर रहे हैं आप? हम 2024 के चुनाव में उनका खुलेआम विरोध करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम अपने डीलर बंधु के साथ साथ हम अपने लाभुक को भी हम अपने पक्ष में लाकर उनके विरोध मतदान करवाएंगे। पार्लियामेंट मार्च क्या कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे बैठ के चले जाएंगे अभी 2 घंटे बाद। पार्लियामेंट मार्च हमारा जो कमेटी है, जो हमारा ऑल इंडिया कमेटी है, वो जब तय करेगी, जो उनका आदेश होगा हम लोग मार्च करेंगे। जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करने के लिए तैयार हैं। तो चल नहीं पा रहा है, आप पार्लियामेंट मार्च की बात कर रहे हैं। अब तो नहीं चल रहा तो उसको बात की बात है ना सर। अभी हम लोग कर क्या सकते हैं? अभी हमारा जो काम है कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है पार्लियामेंट मार्च, ये कार्यक्रम आज का लिया हुआ नहीं है, आज से कम 2 महीना पहले से लिया हुआ है। हाँ, इत्तेफाक से आज पार्लियामेंट हो या बंद हो इससे हमको फर्क नहीं है, क्योंकि पूरे भारत का, पूरे राज्यों से, कोने से हम लोग आके यहाँ इकट्ठा हुआ है। वो भी अकेले हम लोग का खुद की शर्ट लेके यहीं आए हुए, पूरे राज्य का पूरा पब्लिक का शर्ट हम लोग के साथ जुड़ता हुआ है। तो मोदी जी को दिया था हमने ना। हाँ, दिया था। ऐसा नहीं कि हम लोग का 100% वोट है। हम लोग का कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई किसी और को दे से, ये अलग बात है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग बात है, हम किसको वोट है ये अलग बात है। हाँ, हालांकि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मांगे जो है वो भी पूरी करना है। उसको हमारे के मांगे पूरी करना है। अगर नहीं करना है, आज जैसे हम लोग यहाँ आके इकट्ठा हुए, बाद में और आना पड़ेगा, सही और आएंगे। और इनका बोलने का तरीका से जो है हम लोग का साथ कम से कम 150, 200, 250 जितना भी पब्लिक है, राशन कार्ड होल्डर है, उन लोग अगर हम लोग के साथ जुड़ कितना पब्लिक होगा ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ऐसा अभी अगर करना पड़ेगा तो भी करेंगे, क्योंकि अभी का जो गवर्नमेंट का काम चल रहा है ये पब्लिक का हम कम्प्लीटली विरोध हो रहा है। राशन कार्ड की तो आपसे जानते हैं, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया बिहार से। तो हर समय आप लोग मोदी जी का क्यों विरोध करते हैं? ऐसा बात करते हैं मोदी जी का खूब विरोध। विरोध तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। उसकी नीति खराब है, इसी वजह से। जिसको एक शायर कहता है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अगर वो हमारी नहीं सुनते तो खुद उनके लिए नुकसान बनेगी। हम लोग नुकसान की बात करते हैं, जैसे इलेक्शन आता है कर देते हैं, लेकिन वोट दे करके आ जाते हैं मोदी जी को। नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं है। तरीका उसका यही है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के गए वक्त हो,
सिर्फ सपना दिखाने से काम नहीं होगा, बल्कि जमीनी सतह पर काम होना चाहिए। जमीनी सतह पर काम होता नहीं है, सपना दिखा देते हैं, उसके बाद आदमी में इंतजार पैदा होता है, वो चीज़ें सामने आती है। लेकिन हकीकी बात यह है कि इंसान के अंदर वो चीज़ें होना चाहिए जो जमीनी सतह पर हो, वही उसके अखलाक में भी होना चाहिए। कहाँ से आए आप? पूर्णिया बिहार। बिहार से आ गए यहाँ पे दिल्ली में? बिहार तो नज़दीक है, आसाम से, केरल से, कहाँ से लोग आए हुए हैं। तमिलनाडु आसाम से आए हुए हैं। कन्याकुमारी। एक बात बोलिए, हम बोल रहे हैं, कहाँ से आए आप? हम पलामू झारखंड से हैं। झारखंड से आए। तो ये अलग अलग स्टेट से आप लोग यहाँ पर आए हैं मांग लेकर के, मोदी जी तक बात पहुँच नहीं रही आपके स्टेट से कि यहाँ आगे? हम लोग मोदी जी का जो है ना, आज हम लोग के जब से मोदी जी आए हैं 2010 में, ठीक ना, वो समय से जो है, 14 से आए हैं। अच्छा हाँ, 14 से आए हैं। वो समय से हम लोग के मोदी जी के कहे कि हम लोग के जैसे कुछ जैसे मिलता जुलता नहीं है, हम लोग के पब्लिक की सेवा करने में जैसे हम लोग अपने अति हैं, ठीक ना। तो मोदी जी आए तो आजाद हो गया देश, ऐसा बोलते हैं लोग, आप लोग कह रहे हैं कि आजाद हो गया कि आपको समझिए कि हम लोग के माने रोटी खाने के लिए जो है ना से मोहताज हो गया, समझ है ना। हम लोग के मोदी जी के कहना है कि हम लोग के मानदेय के रूप में कुछ न कुछ हम लोग के दिया जाए, ठीक ना, तब तो उन पर हम लोग जो है से सारा सपोर्ट करेंगे। और ना तो मोदी जी नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग राहुल गांधी का जो है ना से हम लोग का जैसे मांग कर रहे हैं, और राहुल गांधी का जैसे प्रधानमंत्री का हम लोग का। राहुल गांधी तो देशद्रोही बताते हैं, वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम करते हैं। ना, राहुल गांधी का हम लोग का मांग करना, बुलाना है, और हम लोग के मानदेय उन्हीं से लेना है। हाँ, और यही मेरा कहना है। और मोदी जी का जैसे हैं आप? मोदी जी का भगाना है और राहुल गांधी का लाना है। कांग्रेसी हैं आप? हाँ हाँ, कांग्रेसी है। कांग्रेसी? हाँ। अच्छा है सर, बताइए कि 50 कुंटल अगर असम में पाता है 30 रुपए कमीशन है, 50 दिन 1500 रुपए हुआ, पूरा महीने काम करे, उसके बाद में उनका परिवार चल जाएगा 1500 में, पूरे महीने काम करता है, 1500 में उसका परिवार जीवित रहेगा। बताइए कहाँ कहने आए हैं? वहाँ 30 रुपए कमीशन है और कहीं 180 है, तो इसका कैसे काम चले? खाना नहीं खाता। ये बताइए, मोदी जी अगर एक झाड़ू वाला भी 1500 से अधिक पाता है और उसका 1500 कमीशन असम में हो रहा है, 30 रुपए कुंटल मिल रहा है, तो क्या खाए, क्या परिवार को खिलाए? झाड़ू वाला भी ज्यादा पाता है, जो पोछा घर में करते उसको भी 2,500-3 हजार मिलता है, और 24 घंटे गुलाम नहीं रहते। इसमें तो 6 बजे से 9 बजे रात तक गुलाम है। कह रहे हैं स्थिति तो बहुत सुधर गई है, आमदनी बढ़ गई है। कहाँ स्थिति सुधर गई है, कहाँ सुधर गई है? ये तो कुछ मीडिया लोग बोलते हैं, सब नहीं बोल रहे हैं स्थिति कहाँ सुधर गया है। अभी जो बोल रहा है कि आप राहुल गांधी देशद्रोही, ये राहुल गांधी को देशद्रोही तो उनका कहना है। हम लोग बीजेपी का वर्कर थे, अभी तक है, लेकिन अगले जो है हमको सोचना पड़ेगा, सोचना है कि जुमला, उनका जुमला जो है, जुमला में हम लोग बह गए हुए थे। पिछले दो का कार्यक्रम 2014 से हम लोग बह गए थे, लेकिन अगले 2026 का इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे। 2024 में? हाँ, दिखा देंगे, जरूर दिखा देंगे। ये बताइए, मोदी का ऑप्शन बताते हैं, राहुल जी है ही नहीं, वो तो पप्पू है, बताते हैं पप्पू जैसी इमेज। वो तो उनका कहना है ना, पब्लिक का नहीं है ना, पब्लिक सुनेगा। उनका जुमला में बह गए, मेरे जैसा लाखों करोड़ों लोग बह गए थे, जिसको आज सुधार हो रहा है और जिसका परिणाम 2026 के बाद उनको भुगतना है, ये जरूर भुगतना है। आपका क्या कहना जी? क्या कहना है आपका कि क्या, कैसे आप लोगों का हल निकलेगा? हल क्या निकलेगा? असल में ये कुछ देना तो चाह नहीं रहे, कोटेदार से काम लेना चाह रहे हैं, जबकि इस 90 रुपए कुंटल में आदमी जो है अपने लेबर का भी खर्च दे, स्वयं का खर्च निकाले, बिजली बिल जमा करे। 90 रुपए कुंटल तो कहाँ से लाएगा? एक दुकान 2-2.5 हजार 3 हजार की मिलती है कम से कम। एक लेबर अगर रखो तो 350 रुपये पर डे लेता है, और उसे बराबर महीने भर आदमी रखेगा तो कितना उसमें चला जाएगा, और एक आदमी को मिलेगा कितना? 70 रुपये कुंटल, 90 रुपये कुंटल के हिसाब से कितना बैठेगा? तो आप लोग क्या करेंगे अब आगे? हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए चल रही है, हम लोगों की मांगे अगर पूरी करी जाएगी तो करी जाएगी, नहीं इसका विरोध जो है आगे किसी न किसी इलेक्शन में उनको दिखाएंगे हम लोग मिलकर के सब। 2024 का इलेक्शन भी तो आ रहा है भाई, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें दिखाएंगे इनको क्या करना है। तो देखिए, ये जो जंतर मंतर पर ये भीड़ है, ऑल इंडिया फेयर प्राइस की ओर से, डीलर्स की ओर से, ये क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखा रहे हैं हम, क्या कुछ कह रहे हैं हम? ये देखो, ये जो चल रहा है मोदी जी का,
ये मोदी जी क्या करे, केरोसिन बंद किया इन्होंने पहली बात, और वो केरोसिन बंद करने के बाद वो केरोसिन धारक है डीलर, वो डीलर बेचारे ऐसे फिर घूम रहे सड़क पे, वो अनाज को मोहताज हो गए। अभी जो बात है ये जो गरीब का राशन है, गरीब का राशन बंद किया मोदी जी ने, तो गरीब कोई आवाज उठाएगी और स्फोट हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा स्फोट हो जाएगा। और इसके आगे ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नहीं आएगी, ये बात है। और दूसरी बात, इलेक्शन में जीत रही है, नहीं जीत रही है, इसका अलग कारण है, जीतने का कारण अलग है, लेकिन मोदी जी ने जो राशन पे दुकान पे ये लाया, इसके लिए राशन दुकानदार इकट्ठा होके सभी जन निश्चित कर रहे हैं अब। ठीक, तो ये विरोध प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, हाँ, तो ये विरोध प्रदर्शन इनका जारी रहेगा जैसा कि ये कह रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार के खिलाफ जाकर के वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रभात कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।